है। उन दिनों बाबा हल्द्वानी में एक भक्त के यहां ठहरे हुए थे। भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते देते सहसा मौन हो गए। कुछ देर बाद पास बैठे पूरन चंद्र जोशी से उन्होंने कहा, पूरन, एक चम्मच पानी पिला, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा के इस कथन का क्या अर्थ है, इसे कोई समझ नहीं सका। पूरन ने एक के बदले 2 चम्मच पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद बाबा की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। लोग अवाक होकर देखते रहे। बाबा ने कहा, आज भारत का एक महान संत चला गया। महर्षि रमन नहीं रहे। जिन लोगों की बाबा पर आस्था थी, उन्हें इस कथन पर विश्वास हो गया। अन्य लोग सोचने लगे कि महर्षि रमन तो तिरुमलाई में हैं। बाबा को यहां बैठे बैठे उनके निधन की बात कैसे मालूम हो गई? सोचने लगे कि महर्षि रमन तो तिरुमलाई में हैं। बाबा को यहां बैठे बैठे उनके निधन की बात कैसे मालूम हो गई? दूसरे दिन समाचार पत्रों के जरिए लोगों को यह समाचार जब ज्ञात हुआ, तब लोग दंग रह गए। कैंची में आश्रम बनने के बाद बाबा का अधिकांश समय यहीं गुजरता था, लेकिन वे लोगों की जबान पर नीब करौरी के बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। यहां उनकी अनेक योग विभूतियां प्रकट हुई है, जिसका वर्णन स्मृति सुधा में प्रकाशित है। एक बार बाबा ने आश्रम के लोगों से कहा कि आज रात भर तुम लोग पूरी बनाओ। आदेश के अनुसार काम होने लगा। दूसरे दिन लोगों को नित्य की भांति प्रसाद दिए गए। लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कई मन पूरियां क्यों बनवाई गई। बाबा से पूछने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। लोगों ने समझ लिया कि सारा सामान अंत में फेंकना पड़ेगा। उस दिन शाम होने के पहले एक बस आई और आश्रम की दीवार से इस कदर टकराई कि उसके 2 पहिए निकलकर गड्ढे में जा गिरे। बस इस तरह खड़ी हो गई कि रास्ता बंद हो गया। कुछ ही देर में दोनों ओर 150 के लगभग कार बस आदि की लाइनें लग गई। अंधेरा बढ़ने लगा। उन दिनों कैंची में केवल चाय की एक दुकान थी। आखिर इतने आदमी भोजन कहां करते? बाबा ने आगत सभी यात्रियों को पूरी हलवा खिलाया। बच्चों और महिलाओं को आश्रम में तथा पुरुषों को बस में सोने का आदेश दिया। सभी लोगों को कंबल दिए गए। यह सब देखकर आश्रम वासियों को ज्ञान हुआ कि बाबा ने कल इतनी पूरियां क्यों बनवाई थी। इस कैंची आश्रम की घटना है। बाबा की कार का ड्राइवर हबीबुल्ला खां था। एक दिन उसने कहा, बाबा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अगर आपको कहीं जाना हो तो आज्ञा दे, जाकर पेट्रोल भरवा लाऊंगा। बाबा ने कहा कि उन्हें कहीं जाना नहीं है। दूसरे दिन रात को खां को बुलाकर उन्होंने कहा, गाड़ी निकाल, जाना है। खान ने कहा, गाड़ी में पेट्रोल आपने भरवाया नहीं, गाड़ी कैसे चलेगी? इस वक्त आपको कहां जाना है? बाबा ने कहा, अल्मोड़ा जाना है, तू गाड़ी चला। गाड़ी रवाना हुई। 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी रुक गई। अब जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी, यह समझकर खान अपनी सीट पर सो गया। यह देखकर बाबा ने कहा, सो क्यों गया? आसपास के किसी झरने से पानी लाकर टंकी में डाल दे। क्या? हबीबुल्ला बुरी तरह चौंक उठा। फिर कहा, पेट्रोल की जगह पानी डाल दूं? पानी छोड़ने से गाड़ी खराब हो जाएगी। अब अगर यही हुक्म दोबारा देंगे तो कल ही मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। बाबा ने कहा, ज्यादा पानी मत डालना, सिर्फ 3 कैन डालना। टंकी में पानी डालने के बाद हबीबुल्ला गाड़ी चलाने लगा। रात भर गाड़ी चलाने के बाद सवेरे आश्रम में वापस आया। बाबा के इस चमत्कार को देखकर वो स्वयं चकित रह गया। पानी से गाड़ी कैसे रात भर चलती रही? उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के मंत्री श्री जगन प्रसाद रावत रानीखेत में आयोजित एक मीटिंग में भाग लेने आए थे।
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे बाबा का दर्शन करने आए। बाबा ने उन्हें प्रसाद खिलाने के बाद कहा, अब तू यहां से जल्दी भाग जा। रावत जी जरा परेशान हुए। आखिर बाबा मुझे यहां से क्यों भगा रहे हैं? प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। तुरंत नैनीताल चले आए। अपने कमरे में जाते ही उन्हें भूकंप का सामना करना पड़ा। दूसरे दिन उन्हें पता चला कि भूमियाधार से नैनीताल के बीच अनेक नुकसान हुआ है। अब उनकी समझ में आया कि बाबा ने कल क्यों भाग जाने को कहा था। द्वितीय महायुद्ध की बात है। झांसी के सिविल सर्जन बाबा के भक्त थे। उन दिनों बाबा उनके यहां ठहरे हुए थे। एक दिन भोजन के पश्चात बाबा तख्त पर सो गए। सिविल सर्जन साहब ने बाबा के पास ही फर्श पर बिस्तर लगाया ताकि रात को अचानक बाबा को कोई जरूरत हो तो तुरंत सेवा कर सकेंगे। रात 1 बजे अचानक बाबा तड़पने लगे। सिविल सर्जन की नींद खुल गई। बाबा ने अपने शरीर से कंबल उतारकर उन्हें देते हुए कहा, इसे किसी जलाशय में फेंका। सिविल सर्जन ने कहा, इतनी रात को कहां जाऊंगा, कल सवेरे फेंकवा दूंगा। बाबा ने कहा, नहीं, अभी ले जा। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत सर्जन साहब को नहीं हुई। गैरेज से गाड़ी निकालकर चल दिए। जब वे लौटे तब सवेरा हो गया था। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा बाबा प्रसन्न मुद्रा में सबसे बातचीत कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बाबा से कंबल बहाने का कारण पूछा। बाबा ने कहा, तेरा जो लड़का फौज में है, कल वह जर्मन सैनिकों का सामना नहीं कर सका। उसकी टुकड़ी में भगदड़ मच गई। वो स्वयं भी भागा और पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया। नीचे दलदली जमीन थी, उसमें फंस गया। पहाड़ पर से सैनिक गोलियों की बौछार करते रहे। बाद में उन लोगों ने सोचा कि अब तक वह मर गया होगा। जर्मन सैनिक ऊपर से ही वापस चले गए। वे सारी गोलियां मेरे कंबल में आ गई थी। उसकी गर्मी मुझे परेशान कर रही थी। जब तूने कंबल को पानी में बहाया तब शांति मिली। बाबा इस घटना का वर्णन इस तरह कर रहे थे जैसे घटना स्थल पर स्वयं मौजूद थे। रात की नींद खराब होने के कारण सिविल सर्जन साहब असंतुष्ट होकर भीतर चले गए। उन्होंने बाबा की बातों पर विश्वास नहीं किया। बाबा के वापस जाने के 2 सप्ताह बाद लड़के ने अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखते हुए इस घटना का जिक्र किया। अंत में लिखा, किसी दैवी शक्ति के कारण मैं उस दिन जीवित बच गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद सिविल सर्जन साहब दंग रह गए। मन ही मन अविश्वास के अपराध के लिए बाबा से क्षमा मांगते रहे।